सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायति नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् कुन्दने वर्णिधवल्गति सम्यक जिनका था ऐसे गुरु विराग को सत सत्य बार प्रणाम सत सत्य बार प्रणाम सत सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाय देव एक हजार श्री भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम देवाय देव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। भो चेतन आत्माओं, अपन सभी भगवान शांतिनाथ के पादमूल में बैठकर उनकी दिव्य देशना का पान करें, जो आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने हमारे लिए अनेकांत और स्यादवाद रूप परोसा है। ये अनेकांत और स्यादवाद शासन को जयवंत किया है। हम भी अनेकांत और स्यादवाद शासन को जयवंत करें और समझें, अपने अंदर सम्यक्त को प्राप्त करें। और सम्यक्त को प्राप्त करने के उपाय हैं। ध्यान रखना, अनंत काल निकल गया, बहुत से स्थान परिवर्तन किए हमने। क्या है? हमने बहुत जगह भटका और भटकते 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 अनंत पर्याय से भटकते भटकते आज हम हुंडा असर्पणी के पंचम काल में आ गए, जहाँ पर भिन्न भिन्न मत और भिन्न भिन्न दर्शन, भिन्न भिन्न हमें हर चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि तीर्थंकरों के ऊपर जो उपसर्ग आ रहा है, तीर्थंकरों के यहाँ जो पुत्री होना है, चक्रवर्ती का मानभंग होना है, बहुत सी अनोखी जो आपकी घटनाएं दिख रही हैं ना, ये सब किसके कारण है? हुंडा और सर्पणी काल के कारण। इसीलिए यहाँ तक कि जो जो रुद्र आदि होते हैं और भी बहुत सारे जीव होते हैं, ये सब हुंडा और सर्पणी काल में ही होते, बाकी काल में नहीं मिलते। नारद भी जो मिलते हैं किस में मिलते हैं? हुंडा और सर्पणी काल में मिलते, सामान्य में नहीं मिलते। जो अनायतन जो आपको दिख रहे हैं वो मिथ्यात्व अंतरंग रूप में बैठा होता है, द्रव्य रूप और अनायतन रूप में ऐसा नहीं मिलता है। ये इतना प्रकोप चल रहा है, ध्यान रखना, इतना प्रकोप चल रहा है कि हम इसमें बहे ना। दुनिया कुछ भी कहती रहे, क्या है? बहुत से निमित्त, बहुत से योग जीव को मिले, पर जीव को अपना स्वयं का उपादान संभाल के रखना है। सारा पुरुषार्थ किस पे है? सारा पुरुषार्थ अपना उपादान संभालने का है। निमित्त तो तटस्थ होता है, निमित्त जैसा है वैसा ही रहता है, वही रहता है। उपादान जिसका सशक्त होता है वही सम्यक्त को ग्रहण करता है और वही मोक्ष प्राप्त कर पाता है। क्योंकि सिद्धांत अपेक्षा देखा जाए तो जब तक
जीव की 5 करण परिणाम नहीं हो पाते तब तक जीव को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, उसके बाद बनती है कर्ण लब्धि। कर्ण लब्धि जिसकी हो गई ना, उसको सम्यक्त होगा ही होगा। क्या है? ये मिथ्यात्व के टुकड़े करता है। क्या है? जैसे दाल को देखा ना आपने, दाल को जब दाल बनाते हैं तो चने को क्या है, दलते हैं तो वहाँ पे छिलका भी निकलता है, दाल भी अलग अलग होती है। ऐसे ही जीव मिथ्यात्व का टुकड़ा करता है। मिथ्यात्व के टुकड़े करने से उसमें बैठा हुआ सम्यक्त दिखता है। मिथ्यात्व के हटने से सम्यक्त उदय हो जाता है। जैसे अंधकार के हटने से प्रकाश हो जाता है, या प्रकाश को ले आओ अंधकार अपने आप गोल हो जाता है। ऐसे ही श्रद्धा निर्मल जैसे ही होता है, मिथ्यात्व भाग जाता है। जैसे अंधकार भाग जाता है ना, वैसे तुम अंधकार के लिए लाठी लेके उसके पीछे पड़ जाओ तो 3 काल में भगने वाला नहीं। लाठी से तहसीलदार साहब मिथ्यात्व भगा सकते क्या? अंधकार भगा सकते क्या? अंधकार तो प्रकाश से ही भगेगा। उसके बिना भग सकता है क्या? लाठी लेके भग सकता है क्या? मिंटू भैया बहुत गुस्सा कर लो आप। क्या करो? बहुत गुस्सा करो और उसको भगाने का प्रयास करो। खूब लाठी या बंदूक, तलवार या तोप लेके भी बैठ जाओगे, मिसाइल लेके भी बैठ जाओगे, तो आपका भगने वाला नहीं है। उसके लिए सम्यक्त आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऐसे ही इस मिथ्यात्व के जीव टुकड़े करता है। क्या है? अथाकरण, अन्वितीकरण, ये परिणाम होते हैं। जैसे जैसे ये परिणाम करेगा और उनको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद फिर वो सम्यक्त के सम्मुख होता है। कर्ण परिणाम होते हैं उसके। तो ध्यान रखो, ये विशुद्धि लब्धि, और विशुद्धि किससे बनती है? ध्यान रखना, 6 उपशम, विशुद्धि और देशना। तीसरी है देशना लब्धि। यानी जो जो हम प्रवचन सुन रहे हैं, जो जो हम भगवान का वाक्य सुन रहे हैं, ये भी हमारे सम्यक्त में कारण बनती है। इसीलिए प्रवचन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दीक्षा का योग है कि दीक्षा देखने मिले या दीक्षा लेने मिले, वो योग नहीं छोड़ना चाहिए। कभी समाधि का किसी की चल रही हो तो उसकी समाधि में रमोकार मंत्र सुनाने जरूर जाना। क्या है? आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति का शरीर अनित्य है, नश्वर है, छूट जाएगा, पर्याय भी छूटने वाली है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हम जो है कम से कम अपने मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि एक लब्धि का नाम है प्रायोग लब्धि। राजेंद्र पंडित जी, क्या है? प्रायोग लब्धि। प्रयोग करो, प्रयोग। अभी तक तो सुना खूब है, समझा खूब है, पर प्रयोग नहीं करते। प्रयोग नहीं करोगे तो उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी। तो इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक्त प्राप्त करना है तो ये कर्ण लब्धि के द्वारा हमें सम्यक्त होता है। और ये सब परिणामों पर डिपेंड करता है आपके। जैसे जैसे जीव के परिणाम रहेंगे, कसाय की मंदता होगी। क्या है? अनंतानुबंधी की कसाय की मंदता होनी पड़ेगी। अनंतानुबंधी की मंदता होते होते, क्योंकि अनंतानुबंधी मंद होते 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 फिर मंद में ही, यानी मिथ्या दृष्टि जीव ही मंद परिणाम बनाता है। अनंतानु की मंद करता है और फिर उसको छोड़ भी देता है। जब अनंतानुबंधी छूटती है, यानी अनंत काल तक जिनकी कसाय बंधी है, उसको क्या बोलेंगे? अनंतानुबंधी कसाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, जिन्होंने 6 महीने से अधिक बांध ली, उनकी अनंतानुबंधी अनंत काल तक चलती रहती है। इसीलिए ध्यान रखो अच्छे से, अगर जिन जिन को सम्यक्त प्राप्त करना है, उन जीवों को अनंतानुबंधी को छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो कई लोगों की धारणा होती है कि मर जाएंगे पर धैर्य नहीं चढ़ेंगे। क्या होता है? अरे भाई पर्याय नष्ट हो जाएगी, पर्याय नष्ट हो जाएगी, पर्याय नष्ट हो जाएगी। पर्याय नष्ट होने पर तुम परिणाम खराब क्यों कर रहे हो? क्योंकि पर्याय नष्ट हो जाएगी, पर दूसरा जीव किस गति में गया, कहाँ गया, आपके ही आ गया, फिर क्या करोगे आप?
केस क्यों चलते तहसीलदार साहब? ये केस चल रहे हैं ज़मीनों के, आपके पास तो जीवन भर आए, कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, चलते रहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, थोड़ी थोड़ी सी भूमि के पीछे, थोड़े थोड़े से संबंध के पीछे लोग जन्मों जन्मों से माने केस लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, ये धरा किसी के साथ जाती नहीं है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जानते सब है पर उसकी मानते नहीं है। जब कसाय का उदय आता है तो जीव को कुछ नहीं दिखता। इस कसाय से संयम का, सम्यक्त का घात होता है। ध्यान रखना। मोहिनी कौन सी? मोहिनी कर्म दो मुख की नागिन है। एक तरफ श्रद्धा का भी घात करती है और दूसरी तरफ चारित्र का भी घात करती है। कैसी होती है? दो मुख की नागिन है ये, ठीक है ना। जो अभी आप बोल रहे थे कि महाराज जी ये कौन सी लकड़ी बताई थी? दहीमन की लकड़ी। दहीमन की लकड़ी लेने से बोले बीपी कंट्रोल हो जाता है। क्या बोल रहे थे? दहीमन की लकड़ी हाथ में लेने से माने कोई शराब पिए उसका नशा उतर जाता है। क्यों दादाजी? क्या है? लकड़ी है, सहारा भी दे रही है और शराब का नशा भी उतार रही है और औषधि का भी काम कर रही है। पर ऐसी लकड़ी बताओ, हम ये पूछना चाहते हैं जिससे मोह और मोहिनी कर्म उतर जाए। मंटू, ये ऐसी कोई लकड़ी है? ऐसी औषधि है जिससे मोह का नशा उतर जाए? मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमत बाती। हम अपने आप को भूल गए। अपना जो आत्मा का कल्याण करना था वो सब भूल गए। यानी सम्यक्त प्राप्त करना था, संयम प्राप्त करना था। लोग मात्र धन और शरीर और भोगाकांक्षा में पड़े हुए संसार शरीर भोगों में लिप्त हैं। ध्यान रखना, ये ही तुम्हारे लिए मिथ्यात्व का उदय के कारण ऐसे परिणाम हो रहे हैं। मंदिर आने के, संयमों की संयमी सेवा करने से या स्वाध्याय करने के जिनके परिणाम हैं तो सोचना पुण्य परिणाम है ये हमारे, ठीक है। क्योंकि ये सम्यक्त का वर्धन करते, सम्यक्त को बढ़ाते हैं। सम्यक्त वर्धनी क्रियाएं हैं। पूजा है क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया। पूजा क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया। इससे सम्यक्त बढ़ेगा, दृढ़ होगा। और क्यों? जो हम प्राप्त करना चाहते हैं क्या उसमें हमें प्रीति नहीं है? हम देव सास गुरु में, ध्यान रखना, देव सास गुरु में अनुराग करते हैं, प्रीति करते हैं। क्योंकि हमें आपके अवलंबन से अपने अंदर की विशुद्धि प्राप्त हो और हमारे गुण प्रकट होके हम भी सम्यक्त दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके आप जैसे परमात्मा बने। आत्मा को जानने के लिए परमात्मा को जानना आवश्यक है। क्या है? आत्मा को जानने के लिए परमात्मा को जानना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध रूप प्रकट किया है। जैसे टीचर बनने के लिए टीचर के पास अध्ययन करना आवश्यक है। व्यापारी अच्छा बनने के लिए उस व्यापारी के पास अनुभव लेना, शिक्षा करना आवश्यक है, ठीक है। ऐसे ही जिन्होंने परमात्म पद को प्राप्त किया है, ऐसे उन परमात्म पद के पास जाना आवश्यक है। बनोगे स्वयं, पर इनका निमित्त अवलंबन लेना पड़ेगा। क्या है? जैसे रोटी जो है, रोटी कैसे बनती है? कैसे बनती है? गेहूं से बनती है, आटे से बनती ना। पर अग्नि रोटी बनती है क्या? पानी रोटी बनती है क्या? पटा बेलन तवा आदि रोटी बनता है क्या? नहीं बनता। वो तो मात्र उसको सहायक होता है। पर बिना अग्नि के, बिना पटा बेलन के, या बिना हाथ के, या बिना बनाने वाले व्यक्ति के क्या आटा रोटी रूप परिणत होता है क्या? नहीं होगा ना। ऐसे ही ये देव शास्त्र गुरु हमें भगवान बनने के लिए, सम्यक्त प्राप्त करने के लिए एक निमित्त है, साधन है, बहिरंग साधन है। कौन से साधन है?
अंतरंग साधन तो स्वयं का श्रद्धान है। जैसा जैसा अंतरंग साधन होता है, मन में विकार आया, मन में बिगाड़ आया, ध्यान रखना, मन विकारी हुआ, अश्रद्धा हो गई। ठीक है, और मन में ये भी पुण्य योग है। इसीलिए सम्यक्त को, संयम को प्राप्त करने के लिए श्रेय भैया क्या है, भगवान की अच्छी भक्ति करो, इससे पुण्य गाढ़ा होता है। और जिनका पुण्य गाढ़ा होता है उन्हीं के धर्म ध्यान में, संयम में भाव लगते हैं। क्या है, दृढ़ता लाना चाहिए। कसायों में तो अनंत काल से दृढ़ता लाए, इतनी कसाय कि हम छोड़ेंगे नहीं, कोई कितना भी कुछ आ जाए हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसी जैसी तुमने कसायों में लीनता रखी है, ऐसी लीनता अगर तुम सोच लो सम्यक्त को हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम सम्यक्त के प्रणाम गिरने नहीं देंगे, ऐसा अगर अभी पुरुषार्थ कर लिया तुम्हारे भव भव सफल हो जाएंगे। अनंत संसार में अनंत भव से भटक रहे हो, ये भटकना बंद हो जाएगा। यह पंच परावर्तन जो जीव का चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर निकांक्षित अंग के बाद निर्विचिकित्सा की बात करते हैं। कौन सा? निर्विचिकित्सा अंग। और नहीं, निर्विचिकित्सा कल हो गया था, आज करते अमूढ़ दृष्टि की अंग। चौथा कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि। पहला कौन सा था? निसंकित। दूसरा कौन सा था? निकांक्षित। तीसरा कौन सा था? निर्विचिकित्सा। और चौथा था अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ नहीं होना। अनादि काल से ये जीव मूढ़ हो गया, अज्ञानी हो गया है। कैसा हो गया? मूढ़ हो गया है, अज्ञानी हो गया है। और अज्ञानता में ही जीव संसार को बांध रहा है। संसार के वैभव विभूति माया जाल को देखकर, पुण्य को देखकर, किसी के पाप को देखकर जीव जो है संसार में ही भ्रमण कर रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी से भी पूछा किसी व्यक्ति ने, हे भगवान ये बताएं संसार कैसे बढ़ता है? क्या बताया? तो उन्होंने कहा राग द्वेष द्वि दीर्घा नीताकर्षण कर्मेणा अज्ञाना सुचरम जीवा संसारा तो भ्रमत सौ। राग द्वेष रूपी दो रस्सियाँ हैं, राग द्वेष रूपी दो रस्सियाँ हैं। राग द्वेष द्वि दीर्घ। मथानी देखी ना, उन्होंने मथानी का उदाहरण दिया। मथानी होती है ना, एक रस्सी उसमें खींचते हैं और एक रस्सी छोड़ते हैं। देखी मथानी? रई है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही, पंडित जी पूरी सही से। बहुत बढ़िया। घी निकलता था उससे, माने मक्खन निकलता था, मक्खन से घी होता था। तो जैसे जैसे वो रई घूमती है वैसे वैसे वो मक्खन निकलता है और उसमें ठंडा पानी डालते जाते हैं। क्या है? पानी डालते जाते हैं, छींटे लगाते जाते हैं और उस दही का मठा बनता है और उसी से मक्खन निकलता है। तो जैसे वो मक्खन की वृद्धि होती है तो ऐसी राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। और उसमें क्या लिखा है? अज्ञाना सुचरम जीवा। अज्ञानी जीव इस राग द्वेष को कर करके संसार को बढ़ा रहा है। संसारात् तो भ्रमत सौ, और संसार में ही भ्रमण कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि लिखा है। कौन सा? मूढ़ दृष्टि नहीं, अमूढ़ दृष्टि। अनंत काल से मोह से मूढ़ हो गया है जीव, ठीक है, और सत को असत मानता है, असत को सत मानता है। इस कारण से इस जीव को ज्ञान तो है पर ज्ञान मिथ्या रूप हो गया है। क्या हो गया है? ज्ञान मिथ्या रूप हो गया है। तो इसीलिए आचार्य महाराज लिखते हैं 14 नंबर के कारिका में श्लोक में, का पथे पथि दुखानाम का पतस्ते सम्मति असंप्रक्तिरनुकीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। अच्छे समझना इसको। का पथे पथि दुखानाम, दुखों के पथिक यानी कारण, का पथे मिथ्यात आदि के विषय में
का पथस्थे मिथ्यात आदि के धारक व्यक्तियों में असम्मति, मन से सहमत ना होना, असंपृक्ति, शरीर से सराहना ना करना, अनुकीर्ति और वचन से प्रशंसा नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। यानी दुखों के कारणभूत मिथ्यात आदि के विषय में या मिथ्यात आदि के धारक व्यक्तियों के विषय में मन से, वचन से और काय से अनुमोदना नहीं करना, मिथ्या दृष्टि जीवों की अनुमोदना नहीं करना, मिथ्या संबंधी कार्य की, मिथ्या संबंधी विषय की अनुमोदना नहीं करना। मिथ्यात क्या है? सम्यक्त से विपरीत मिथ्यात है, यानी तत्वों का अश्रद्धान करना, विपरीत श्रद्धान करना। जैसे कि दिखना अमिथ्यात क्या है? जैसे कि इंद्रियों को सुख का कारण मानना, ये मिथ्यात है। इंद्रियों को संसार शरीर और भोगों को सुख का कारण और मोक्ष का कारण मानना मिथ्यात है। संसार शरीर और भोगों को संसार का कारण मानना है। ये क्या है? संसार के कारण, क्योंकि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। ध्यान रखना, भगवान तीर्थंकर का नियोग है कि जन्म से ही वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, सम्यक दृष्टि ही होते हैं, छायक सम्यक दर्शन ही होता है। ध्यान रखना, बिना सम्यक्त के कोई को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। कभी कभी प्रेशर में होता है तो कैसे? दुकान में बहुत सारे लोग बोले वो काली माता रखी जा रही है 1100 देव। ध्यान रखना एक चीज, सुनो। अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इनका भी समाधान है। आप संसार में रहते हो, क्या है? आप संसार में रहते हो, आप लोग बहुत सारे नगरों में रहते हो, बहुत सारे लोगों के व्यक्तियों के बीच में रहते हो। यहाँ पैसे देने की बात को मिथ्यात्व नहीं कहा, पर मन से क्या लिखा है? दुख के कारण मिथ्यात आदि के विषय में धारक व्यक्तियों के मन से सहमति नहीं देना। हम उसको मन से सहमति नहीं देंगे, वचन से सहमति नहीं देंगे, वचन से और मन, वचन और काय से भी सहमति नहीं देंगे। यानी ध्यान रखना, ये मात्र उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके मिथ्यात का सम्मान नहीं कर रहे। ये कहना फिर हमें, हाँ, हम व्यवहार निभा रहे। ध्यान रखना, तुम्हारे कोई माता पिता कोई परमेष्ठी नहीं है जो तुम उनको पैर छू रहे नमस्कार कर रहे हैं। ये व्यवहार क्रिया है। क्या है? व्यवहार नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। व्यवहार नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जो व्रती बन जाते हैं या जो नियम ले लेते हैं, ऐसे लोगों ने भी नियम लिए हैं, राज्यावस्था तक में नियम लिए हैं कि हम देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चापना आत्मपना नहीं दिख रहा हमें। ध्यान रखना, अपने मन से, वचन से, काय से उनको आप्त नहीं मानना, उनको शास्त्र नहीं मानना, उनको गुरु नहीं मानना। यानी यहाँ पर ध्यान रखना, देव को देव मानना, देव माने कुदेव नहीं मानना, कुदेव को अरहंत देव नहीं मानना। क्या नहीं मानना? ये ध्यान रखो अच्छे से। सबसे अच्छी बात क्या है, हमने क्या कर लिया है? देखो, मिथ्यात कैसे होता है, अपन सबसे अच्छी तत्वार सूत्र से पढ़े। अपन तत्वार सूत्र में पहले ही अध्याय में 5 ज्ञान का वर्णन आया है। किसका आया है? 5 ज्ञान का। और ज्ञान ही विपरीत होता वही तो मिथ्यात है, श्रद्धान ही विपरीत होता है वही तो मिथ्यात है। तो श्रद्धान विपरीत नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसमें लिखा है, सादस्तो रविशेषा यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत, सत को असत मानता है, असत को सत मानता है। जैसे कि शराबी व्यक्ति क्या है? अपनी पत्नी को माँ कह देता है, माँ को अपनी पत्नी कहने लगता है, क्योंकि वो नशे में है।
ऐसे ही कुदेव को देव कहना, देव को कुदेव कहना और गुरु को कुगुरु कहना, कुगुरु को गुरु कह देना, ये सब जीव जो कर रहा है मिथ्यात्व के कारण कर रहा है। आयतन को अनायतन कहना, अनायतन को आयतन कहना, संसार शरीर भोग को मोक्ष का सुख का कारण कहना और देवसाज गुरु को दुख का कारण और संयम को दुख का कारण कहना, ये सब क्या है? त्याग को अच्छे समझना मंटू भैया, त्याग को लोग क्या कहते? त्याग को दुख का कारण कहना। अरे ध्यान रखना, त्याग सुख का कारण है। आत्मा ने शरीर को भी ग्रहण नहीं किया। आज एक नया विषय सुना है, कभी नहीं सुना होगा। आज सुबह क्लास में चल रहा था, आलाप पद्धति में चल रहा था, सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय। क्या चल रहा था? सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय। यहाँ ध्यान रखना, अब आपको समझ में आएगा कि जैन दर्शन कितनी सूक्ष्म बात करता है। और जैन दर्शन के ऊपर ही ये तुम्हारे मोबाइल और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ तक कि दर्पण का सीधा अपन उदाहरण करें, क्योंकि दर्पण में जो वस्तु उसके सामने आती झलकती कि नहीं झलकती? झलकती कि नहीं झलकती? श्रेय भैया अच्छे सुनो, दर्पण में जो वस्तु आती है झलकती कि नहीं झलकती? चाहे जीव आए चाहे अजीव आए, झलकती कि नहीं झलकती? ठीक है, झलकती है। तो क्या ये बताओ, वो वस्तु दर्पण में सही है कि वस्तु में सही है? वस्तु में सही है ना? पर दर्पण में कैसे आई? आभास कैसे आया? ध्यान रखना, जो आपको वो चित्र दिखाई दे रहा है, जो आपको उसको दर्पण में चित्र दिखाई दे रहा है, अच्छे समझना इसको, है ना, वो गलत है या क्या सही है? वस्तु के अनुरूप है। तहसीलदार साहब अच्छे समझो, अब सब घूम जाएंगे। अब ये बताओ, आपका चेहरा दर्पण में आया कि नहीं आया? रोज देखते कि नहीं देखते हो? अपना मानते कि नहीं मानते उसको, चेहरा को? तुम दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तुम दर्पण में घुस गए क्या? तो वो दर्पण में क्या है? जैसी तुम्हारी क्रियाएं होती हैं, यानी आंख हिलाते हो, सिर हिलाते हो, उसमें भी पूरी हिलती दिखती हैं, वो क्या है? वस्तु में जो चीज हो रही है, हाँ, शरीर में जो हो रही है वो उसमें प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। क्या है? छाया है। ठीक है ना? छाया कह लेते हो, वो छाया भी नहीं है। नई चीज सुनो, क्या है? वो छाया भी नहीं है, वो तुम्हारी छाया नहीं है। तुम्हारी छाया होती तो हर दीवार में भी दिखना चाहिए थी, क्यों दर्पण में दिखी? तुम्हारी छाया होती पत्थर में दिख रही थी, क्या है? पेड़ में भी दिखना थी, लकड़ी में भी दिखना थी। जब छाया है, अपनी है, तो दिखना चाहिए थी कि नहीं दिखना चाहिए? दर्पण में ही क्यों दिखी? दर्पण का अपना गुण है, वो उसको मतलब दिखलाता है। तो अब आओ अब मूल बात पे ध्यान रखना, वो तुम्हारी छाया नहीं है, वो दर्पण का परिणमन है। राजन भैया, तुम उस चित्र पे राग कर बैठे हो, द्वेष कर बैठे हो। ध्यान रखना, वो तो दर्पण का इस है ना, तो कैमरे में, मोबाइल में जो चित्र आ रहा है, जो चित्रों से प्रभावित हो रहा है, अरे ये व्यक्ति हो गया, ये हो गया, अरे ये तो दर्पण का, उस लेंस का परिणमन चल रहा है, उसका ही परिणमन चल रहा है, उसमें परिणमन की योग्यता है। तो जो वस्तु जो सामने आती है, ध्यान रखना, जो वस्तु उसके सामने आती है वो वैसी झलकती है, उसकी छाया नहीं है, उसी का उसमें परिणमन है। क्या है?
दर्पण में ही स्वयोग्यता से सामने की वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है, पर प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, वो उस वस्तु को उसने अपने रूप परिणमन करा लिया। क्या हो गया? उसका परिणमन हुआ। ऐसे ही ध्यान रखना, ज्ञान भी जिन जिन ज्ञों को अपने अंदर, ध्यान रखना, अपने अंदर समाहित करता है, ये ज्ञान का परिणमन है। कैसा है? ज्ञान का परिणमन है। गे है, ज्ञान ज्ञान है, पर ज्ञान के परिणमन से वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छे समझ लेना। आप समझते हो कि वस्तुओं से ज्ञान हो गया, वस्तु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। जीवों से ज्ञान नहीं होता है, जीवों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान आत्मा की शक्ति है, आत्मा में आत्मा, हाँ आत्मा, ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान है, ध्यान रखना। तो इसीलिए जो है ध्यान रखना, ज्ञान 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 ये ज्ञान जो है ना, कारण भी है। निज माने ज्ञान स्वयं के ज्ञान को भी और स्वयं की आत्मा को भी जानता है, स्वयं को ही ज्ञ बना लेता है, ज्ञ भी बना लेता है और ज्ञान भी है। क्या है? तो दर्पण में ध्यान रखना, दर्पण में जो वस्तु दिख रही है तुम्हारी अज्ञानता है, तुम उसमें राग द्वेष कर लेते हो। तो दर्पण का परिणमन था। क्या था? दर्पण का परिणमन था, जो तुम्हारा उसमें प्रतिबिंब दिख रहा है। दर्पण की अपनी पात्रता। अरे वो ही ठीक है, एक ही बात हो गई। ये तो सब एकार्थवाची शब्द हैं। क्या है? सब एकार्थवाची कहे, पर्यायवाची नाम है। तो ये जैसे कि देखना, एक शिल्पकार से कहा गया, एक शिल्पकार से कहा गया ये सामने वाला चित्र है ना, ऐसे का ऐसा बना के बताओ। अब बिना रंग के बनाना हो, क्या बनाना? देखो ये है बुद्धि की परीक्षा। ठीक बन जाएगा, ठीक है। उसने कहा एक पर्दा डाल दो आप तो, और जब तक हम कार्य करें तब तक कोई देखने ना आए। और यही हुआ। उसने क्या किया, उसके जस्ट सामने वाली दीवार पर देखना, नहीं दर्पण नहीं लगाया, कोई रंग और कोई वस्तु नहीं लगाना, कोई रंग और कोई वस्तु नहीं लगाना। उसने मात्र एक बुंदेलखंड में जो कहा जाता है, एक लुड़िया ली, लुड़िया, समझ गए, और दीवार को घिसना प्रारंभ कर दिया, है ना। एक उसको घिसते 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 क्या हो गया? हाँ बेटा, घिसते घिसते क्या हो गया? इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, दीवार को, उस पत्थर को इतना घिसा कि वो दर्पणवत हो गया। और नहीं है, प्रैक्टिकल में देख लो, ग्रेनाइट क्या है, तो पॉलिश कर देते हो, घिसते हो आप। बेसी का बेसी, बिना रंग के, क्या है? बिना रंग के वो चित्र सामने वाला जैसा था, जैसा सामने वाला चित्र था वैसे ही चित्र बिल्कुल प्रतिबिंबित सामने होने लगा। चलिए भैया, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हमें ज्ञेयों को नहीं बदलना है, हमें स्वयं के ज्ञान के अंदर जो जो मूर्खताएं लगी हैं, मूर्खताएं लगी हैं, इनको बदल दो। हम भगवान मानते नहीं, तुम मानते तो मानते रहो। हमने तो क्या कहा था, ये ही है, ऐसे ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार से। निशंकित हो गए हम तो पहले। तुम कहने लगे कि महाराज ऐसी जगह दान क्या करें, देना पड़ा तो तुमने उन भगवान मान के तो दिए ही नहीं, व्यवहार चलाने के लिए हो गया व्यवहारी। तुम देना नहीं चाहते थे, इसीलिए तुमने ऐसा मान के दे दिया। वास्तविकता में ना दे, चल जाए तो अच्छा है, और देना ही पड़े तो श्रद्धांश से ना दे। सीधी बात तो ये, मजबूरी से व्यवहार चलाने के लिए। इसीलिए तो भैया जी निर्ग्रंथ बनना पड़ता है कि यहाँ कोई व्यवहार नहीं रहता है।
यहाँ कोई भी अनुमोदना नहीं, पाप की कोई भी अनुमोदना नहीं, क्योंकि ना तो गृहस्थी है, ना संबंध है, ना राज्य है, न राज्य है। इसलिए बहुत सारी बातों को महाराज के सामने कोई प्रसंग आ जाता है तो महाराज तो या तो सत्य बोलते हैं, नहीं तो वो मौन लेते हैं। महाराज से पाप की अनुमोदना नहीं कराना। सुनील भैया, महाराज से, महाराज हमारा मकान बन रहा है, हमारी शादी हो रही है, तो आशीर्वाद दे दो। शादी को आशीर्वाद नहीं है, किसको आशीर्वाद है? धर्म ध्यान करना, गृहस्थ जीवन का पालन करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना। क्या करना? सप्त व्यसनों से दूर रहना, सदार संतोष व्रत पालन करना। ये धर्म के लिए, धर्म ध्यान के लिए आशीर्वाद है। तुम्हारे भोगों के लिए महाराज अनुमोदना नहीं करेंगे। लोग अगर भोगों की अनुमोदना कराने लगे तो अब अच्छे सुन लो भैया, एक बार अज्ञानता है जी, एक बार संबंध कराया है ना, चाहे वो व्रती और महाव्रती कराने लगे, ये विपरीत काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिनकी सात प्रतिमा है, जैसे भैया जी की सात प्रतिमा है, ये मात्र अपने पुत्र पुत्री के अलावा किसी का संबंध नहीं करा सकते। अन्य विवाह करने अतिचार है। क्यों? विशेष से समझो। आप कह रहे संबंध बनाया, अरे संबंध तो बनाया है, धर्म ध्यान के लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, पर संबंध में एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीव की हिंसा होती है, चाहे पुत्र उत्पत्ति हो या ना हो, चाहे अंग से किया जाए चाहे उपांग से किया जाए। अब 9 कोटि पंचेंद्रीय जीवों की हत्या करने का कैसे मुनिराज या कैसे एक व्रती अनुमोदना कर सकता है? पर वो भैया अब्रह्म का सेवन ना करे और अन्य जगह ना घूमे, है ना, परस्त्री सेवन ना करे। इसीलिए स्वदार संतोष एक स्त्री में या अपनी स्वयं की विवाहिता स्त्री में संतोष रखे, इस कारण से एक विवाह एक परंपरा बनाती, या स्त्री अन्य जगह ना भटके, है ना, इसीलिए वो एक परंपरा बना दी। जो अपनी भोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, भोगों को, ब्रह्मचर्य को व्रत नहीं ले सकते हैं, उनके लिए एक प्रथा बना दी कि कम से कम तुम्हारा सीमित हो गया, 1 से सीमित हो गया, 2 से सीमित हो गया, मैंने इतना कर दिया। पर ध्यान रखना है तो अब ब्रह्म क्या हो गया? ठीक है, एक की करण भी क्या है? अब्रह्म है। अब्रह्म उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते हो, ना कराना। क्या है? आपका मकान बनता है, ठीक है, आप मकान बनाओ, उसका भी प्रायश्चित होता है, क्योंकि वो पाप किए। महाराज से अनुमोदना क्या कराने जा रहे हैं, या महाराज उसका वास्तु बताने जा रहे हैं? ध्यान रखना, इसमें दोष लगेगा। उनको कृत कार्यत अनुमोदना नहीं करा सकते। यहां तक कि अभी तक नहीं सुना है, फिर से सुन लो, संत निवास महाराज नहीं बनाएंगे, संत निवास आप लोग अपने लिए बनाओ। सुन लो, आप अपने लिए बनाओ, हाँ, अपने लिए बनाओ, उसमें महाराज को जगह दो। जैसे कि आहार भोजन जो आप बनाते हो अपने लिए बनाओ, महाराज के निमित्त से नहीं बनाओ। सुनना सुनील भैया अच्छे से, क्या है कि चौका लगा है महाराज, चौका लगा है महाराज, चौका लगा है महाराज, अरे ये बातें छोड़ दो। आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओ, नियम ले लो और अच्छा है। एक भैया कह रहे थे कि महाराज बहुत अच्छा है, कम से कम महाराज के निमित्त से लोग शुद्ध खाते हैं। अरे ये कहो कि हम शुद्ध बनाते हैं, उसमें से मुनिराज को आहार करते हैं, ये विधि है। एक देखो, क्या मतलब दोष आता है? नहीं, देखो दोष तो सब आता है, दोष आता है। आपने अगर जहाँ भी आरंभ सारंभ किया, देखो अग्नि तो अग्नि है, अग्नि तो अग्नि है, जलाती ही है, ठीक है ना। अब उसका परिणाम कैसे भी देख लो आप, कि आपने रोटी को पकाया तो बोल दिए पकाती है, वो जलाया था, उसका काम क्या है? जलाने ही का है, तो आपका वो पकने रूप परिणमन हो गया उसका। और ज़्यादा रख दो तो जल जाती कि नहीं जल जाती? ऐसे ध्यान रखना, जितने कार्य हैं, जितने भी
आरंभवादी हैं, ये हिंसामय हैं। पर समंतबद्ध स्वामी को भी समझना, क्योंकि आज हम उनके श्लोक को बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सावद्यलेशु बहुपुण्य रासो। क्या लिखा है? क्योंकि देखो विषय अब दूसरा आ रहा है, फिर भी अपन विषय पे चलेंगे। सावद्यलेशो बहुपुण्य रासो, बिना पाप के बिना पाप के पूजा नहीं कर सकते हो आप। बिना हिंसा के आप पूजा नहीं कर सकते हो। क्या बोल रहे महाराज, पूजा में हिंसा होती कि नहीं? सबसे पहले तो जल निकालेंगे महाराज। तो जल क्या है? जीव है कि अजीब? हम तो इतना पूछेंगे, जीव है कि नहीं? फिर अग्नि जीव है कि अजीब? जीव है कि नहीं? समझो अच्छे से। इसलिए ध्यान रखना, पूजा करने में भी हिंसा है, मंदिर बनाने में भी हिंसा है। पर आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? सावद्यलेशो बहुपुण्य रासो। जैसे कि दुकान खोलने में भी घाटा है कि नहीं? उसमें आप जो जो कार्य करते हो थोड़ा बहुत खर्च होता कि नहीं होता? बिना खर्च हुए दुकान खुल सकती क्या? नहीं खुल सकती है। पर बहुत सारा लाभ मिलता है, उस लाभ में वो घाटा समा जाता है। ठीक है ना? जैसे 1 रुपये की हानि है और 100 रुपये का लाभ है, तो 99 रुपये तो मिल रहे हैं ना। इस उद्देश्य को लेके क्या करते हैं, अगर कोई घाटा ही घाटा देखता रहे तो कोई दुकान नहीं खुल पाएगी। ऐसे ही जो श्रावक देखना, सावद्यलेशो बहुपुण्य रासो, यानी इतना सा सावद्यलेश होता है, बहुत पुण्य की राशि मिलती है। इस कारण से हम वो कार्य को कर लेते हैं, क्योंकि हम घर बनाएंगे तो हिंसा विशेष होगी, उसमें कोई धर्म ध्यान विशेष नहीं होता। हाँ, इतना होता है, ये भी कहना चाहिए महाराज, हमने अपना घर बनाया है, इसमें हम विधान भी कर सकें, मुनिराज का पड़गान भी कर सकें, नवदा भक्ति के द्वारा मुनिराज को आहार दे सकें और अपने गृहस्थ संबंधी कार्य को भी रह सकें, कर सकें। इसके लिए हमने घर बनाया है। त्रिवर्णाचार्य पढ़ना, उसमें लिखा है त्रिवर्णाचार्य। आचार्य महाराज ने लिखा है, उसमें लिखा है कि अगर मंदिर बनवाते हो तो प्रायश्चित भी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पाप हुआ है। इसलिए महाराज सुनो तो, प्रायश्चित लेते हैं। बिन जाने के जान के रही कूट जो कोई, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? होती है, देखना इनका भी प्रायश्चित विधान दिया है। जो जो बड़े बड़े आप कार्य करते हो, एक इंद्रिय आदि की विराधना होती है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए सावद्यलेशो बहुपुण्य रासो, बहुत पुण्य की राशि होने के कारण, जैसे उसमें लिखा है समुद्र में एक विष की बूंद गिर जाए तो समुद्र जहरीला नहीं होता, समुद्र जहरीला नहीं होता। ऐसे ही पुण्य की राशि समुद्र जैसी है, उसमें थोड़ा सा सावध हुआ है, वो भी अब उसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते। ध्यान रखना, भाव पूजा आप नहीं कर सकते हो, भाव पूजा निर्गंथ योगी करता है, क्योंकि उनके पास द्रव्य नहीं है। भाव पूजा क्या है? आप द्रव्य पूजा ही करोगे, क्योंकि सुनना, नहीं तो कई लोग कहते हैं हम मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे, घर में तो खाएंगे। मंदिर तो आपके हिंसा का त्याग है, सबसे पहले पूछो। जैसे महाराज है, ना तो मंदिर में चढ़ाएंगे ना स्वयं चढ़वाएंगे या वो करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि वो हिंसा का पूर्ण रूप से त्यागी है। कैसे हैं? हाँ, अनुमोदना कर देंगे, आपकी पूजा कर रहे हैं, द्रव्य में हाथ लगा देंगे, कोई ने दी वो चढ़ा भी देंगे, ऐसा मूलाचार्य जी में लिखा है। पर ध्यान रखना, द्रव्य नहीं धोएंगे, पानी नहीं छानेंगे, भोजन आदि आरंभ सारंभ नहीं करेंगे, कराएंगे भी नहीं। कृत, कारित और अनुमोदना, मन वचन काय, ऐसे 3 में 3 का गुणा करो, 9 नव कोटि से त्याग होता है। धर्म ध्यान के लिए, आपके लिए आशीर्वाद है। किसके लिए? बैठ के बनवा नहीं सकते। जैसे हमने कहा ना, भोजन उद्दिष्ट नहीं होता मुनिराजों के लिए और क्षुल्लक जीवों के लिए, ऐसी बसती का भी उद्दिष्ट होती है। नई बात सुन लो, महाराज के उद्देश्य से मत बनाओ, अपने लिए धर्मशाला बनाओ। नई बात सुनोगे आप,
क्योंकि जितना आरंभ सारंभ में तुम्हें लगेगा हमें थोड़ी लगेगा। भोजन आहार अपने लिए बनाओ, उसमें से महाराज को खिलाओ। महाराज को खिलाओ यानी महाराज को आहार दो, नवदा भक्ति का पड़गाहन आदि करके महाराज को नवदा भक्ति से पड़गाहन करके दो, आहार दो। समझना, ये है विधि। आज विषय थोड़ा विषयांतरित हो रहा है, अमूढ़ दृष्टि से अपन को चर्चा करना थी। अमूढ़ दृष्टि क्या कहलाता है? मूढ़ता नहीं रखना, ये भी मूढ़ता है एक प्रकार की देखी जाए कि हमने सोचा कि हमने देखो इससे दोष लगता है। एक और ध्यान रखना, एक पहले नंबर का दोष है जो उद्देश्य करके बनाया गया हो, साधु आहार करेगा, औद्देशिक दोष। साधु के लिए चौका मत लगाओ। क्या बोल रहे हैं हम आपसे? साधु के लिए चौका मत लगाओ, नहीं तो अभी हो रहा है, अब 2 महाराज हैं, 5-5 चौके लगा रहे हो। क्या है, अब महाराज तो 2 जगह जा सकते हैं। क्या है, ऐसा तो है नहीं है 2 जगह के अलावा जा सकते हो। कहीं लौट के भी आएंगे तो जाएंगे तो आहार तो 2 ही जगह होंगे, बाकी तो 3 चौके खाली रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब महाराज जी चौका लगाया था, अब आए नहीं तो हमने निमंत्रण थोड़ी स्वीकार किया है। हाँ, महाराज न्योते तो स्वीकार नहीं करते, और महाराज अगर निमंत्रण पे जाने लगे तो फिर महाराज कहाँ रहे। क्या है, आप तो शुद्ध भोजन बनाओ और भावना भाव कि हम नवदा भक्ति से निर्गंथ योगी का पड़गाहन करेंगे। देखो वज्रजंग की पर्याय में आदिनाथ स्वामी ने, राजेंद्र भैया, आहार दिए थे। ये हमसे बोल रहे थे महाराज भगवान आदिनाथ स्वामी यानी ऋषभदेव ने वज्रजंगी पर्याय में आहार ही तो दिए थे, थोड़ी संयम लिया था। देखो तीर्थंकर बने। क्या है, देखो आहार दाता भी आगे चल के तीर्थंकर बनता है, इस भावना से कि हम इन मुनिराजों को, निर्गंथों को आहार दें, जिससे कि हम भी मुनिराज बने और निर्गंथ बन के हाथ में अंजलि में आहार करें। विचार करो, ऐसे जिनके भाव हैं, हम आहार इसलिए दे रहे हैं कि हे भगवान ऐसा दिन भी आए कि हम भी आहार लें, क्योंकि इसके बिना आहार लेने से मोक्ष मार्ग नहीं है। पर हाँ, नवदा भक्ति से आहार के बिना या नवदा भक्ति के बिना, क्या है, निर्गंथ के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। तो आहार तो संयम के चलाने के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? जैसे कि गाड़ी में जो पेट्रोल भरा जाता है ना, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भरा जाता है, उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसी संयम को आगे बढ़ाने के लिए, साधना करने के लिए पेट्रोल डाला जाता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जैसे बाहुबली स्वामी, इनने पेट्रोल डाला ही नहीं। क्या है, इनने आहार लिया ही नहीं। कई लोगों का प्रश्न है कई लोग विद्वान बोले, एक बार महाराज बोले, महाराज जब तक एक आहार ना हो जाए तब तक वो मुनि नहीं कहलाते। इसीलिए तो हम आपका समाधान कर रहे हैं। तो बाहुबली को क्या मानोगे? हम तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, दो इसका उत्तर। बिना मुनि बने तो अरहंत बन ही नहीं सकते, वो तो अरहंत। वो ये बोल रहे थे बिना आहार लिए मुनि नहीं कहलाते। तो फिर आप ये बताओ, अरे नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत बड़े विद्वान का, क्या, सुन लो, अरे नाम ही सुन लो। बेणाला जी का प्रश्न था आगरा में, बिना आहार लिए दीक्षा कैसे कहलाई? तो हमारा भी उनसे प्रश्न है, सुनना, अब तो वो शायद नहीं है, हमारा उनसे और सब लोगों से प्रश्न है कि भगवान आदिनाथ के पुत्र कौन? बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक रहे, भरत स्वामी अंतर्मुहूर्त रहे। इनको मुनिराज मानोगे कि नहीं मानोगे? निशांत जी का क्या कहना है? हमें ध्यान रखना, ना हम बेणाला जी का मानते हैं, ना हम निशांत जी का मानते हैं, ना हम किसी को मानते हैं। हम तो आगम मानते, आगम दिखाओ सब मान जाएंगे। हम मनमानी नहीं मानते, हम तो जिनवाणी मानते हैं। हम किसी आचार्य की भी मनमानी नहीं मानते। क्यों? स्पष्ट लिख दिया है, अच्छे सुन लो भैया। क्या है?
जीव कांड के 27वें नंबर की गाथा में लिखा है, अजान माने, जब तक तुम नहीं जानते हो जो तुम्हें गुरु ने बताया, तुम वैसा जी रहे हो, वैसा तुम चल रहे हो, तुम सम्यक दृष्टि। समझना। अब यहाँ लोग कहते गुरु 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 गुरु, ठीक है, हाँ गुरु होता है, पर गुरु वही गुरु होता है जो आगम के विरुद्ध नहीं बोलता है। क्या है कि सामने, और फिर लिखा है 28वें नंबर की गाथा में, 27 और 28 कम से कम इतना याद रखना, 28वीं नंबर की गाथा में लिखा है, चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई भी हो, आगम दिखाने के बाद, किसको? आगम दिखाने के बाद यदि वो मूढ़ता नहीं छोड़ता है, गुरु का हठाग्रह नहीं छोड़ता है, उसी समय से मिथ्या दृष्टि, चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई भी हो, विद्वान हो, आगम दिखाने के बाद हठाग्रह नहीं चलता। हमारी मान्यता हो सकती है, हमारा विचार हो सकता है, हमारा विचार मंतव्य हो सकता है, हमारा विचार आगम नहीं हो सकता। आगम हमारा विचार होना चाहिए। क्या है? माइट इज राइट नहीं, माइट इज राइट नहीं। आचार्य बार बार बोलते थे माइट इज राइट नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि आचार्य महाराज ने, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने, बहुत अच्छा हुआ हमें कोई पंथ और परंपरा से और कोई विशेष रूप से कोई हठाग्रह में नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा जो आगम देखे उसको सही मानना, वही बताया, मूढ़ता नहीं है। क्यों? आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, यही सम्यक दर्शन वाली पुस्तकें बहुत सारी रखी हैं, स्पष्ट सबसे पहले लिखा है, उसमें गाथा भी दी है वो 28 नंबर की, कि सामने, बंटी भैया अच्छे समझ लो, सामने आगम रखा है और फिर भी अगर हठाग्रह नहीं छोड़ा तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाओगे कि हम निश्चय को मानेंगे, व्यवहार को नहीं मानेंगे, व्यवहार को मानेंगे, निश्चय को नहीं मानेंगे। इससे आपका कथन पूर्ण होगा नहीं और आप समझ नहीं पाओगे। ऐसी कसाय तुम्हारे लिए अनंत अनुबंधी की ओर ले जाएगी, सम्यक तक नहीं हो पाएगा। जबकि वस्तु का कथन निश्चय व्यवहार दोनों से ही होता है। कैसे होता है? मूढ़ता नहीं रखना, नहीं तो लोग मूढ़ता रख गए कि नहीं, अरे देखो उनसे, देखो गुरुजी से निवेदन करो कि महाराज जी ऐसा है, क्या करें इनके विषय में। आगम दिखाने के बाद भी लोग कहते हैं, जब उसमें लिखा हुआ है 28वीं गाथा में लिखा है, आगम दिखाने के बाद भी जो हठाग्रह नहीं छोड़ रहा है उसी समय से, आगे पीछे भी नहीं लिखा, उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। ध्यान रखना, कोई पंथ आगम में नहीं है, न 13 न 20। जिनने बनाए हैं ये कसाय के पंथ है। तुम्हारे मंदिर में जो व्यवस्था चल रही चलाओ, हमें कोई विकल्प नहीं है, पर ध्यान रखना तुम्हारे मंदिर की व्यवस्था को हम आगम व्यवस्था नहीं मान सकते, आगम व्यवस्था को तुम्हारे मंदिर की व्यवस्था मान सकते। भगवान महावीर स्वामी भी, ध्यान रखना, चाहे अपने जितने भी तीर्थंकर हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मौन रहते। क्योंकि तीर्थंकर कहीं गलत ना बोल दें, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान 3 ज्ञान के धारी हैं, या मना परे ज्ञान 4 ज्ञान तक के धारी हो जाते जब दीक्षा लेने के बाद। पर फिर भी ये ज्ञान क्षयस्मय ज्ञान है, क्षय ज्ञान नहीं है। क्षय ज्ञान केवल ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? तब तक भगवान मौन रहते, मौन। तो इसलिए या तो मुनि को मौन रहे, और नहीं तो नहीं जानते हैं तो कम से कम आगम के विपरीत ना बोले। राजन भी अच्छे सुनो, आगम में लिखा है, मूलाचार में आया, मुनि अगर आगम के विपरीत बोलता है तो निगोद जाएगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब क्या बोले, कैसे बोले और क्यों बोले? बताओ। लोग कहते जिद्दी हैं, आपका जिद्दी क्या बने रहे, जो आगम में मिला वही बोलेंगे तो दूसरा क्या बोलेंगे? बताओ। मान लो, क्यों मान लें? मिथ्यात्व में जाएं क्या? सत को असत मान लें, असत को सत मान लें? बताओ कैसे मान लें? बहुत सी बातें तुमने मान ली, संकल्प तो वही है। ध्यान रखना, बंटी भैया अच्छे समझो आप, ये परंपराएं गलत बना रहे लोग, बनाने दो, अपन को क्या जाता है।
बहुत सी बनी, बहुत से जैनाचार्य हुए जिनको जैनाभास में डाला है। क्या है, क्यों डाला ऐसा? पढ़ो आप नीति वाक्य अमृत, है ना। और एक और आया है छोटा सा नीति ग्रंथ, उसमें तक है जैनाभास दिए हैं जिन्होंने, अरे बहुत से उन्होंने गाय रख ली, कछुआरे बना लिए, ध्यान रखना। और गोपिच्छ का, ये पिच्छी की भी, कौन सी, चामरी गाय के वो बाल, जो पूंछ के बाल हैं उनसे पिच्छी बना ली, गोपिच्छ का संग भी रहा, नहीं माना, इनको जैनाभास कह दिया। क्या बोल दिया? ऐसी जैन का और भी दूसरा श्वेतांबर आदि हुआ, इनको जैनाभास बोल दिया। समझो आप बात को अच्छे से। ये व्यवहार अलग है कि आचार्य शांति सागर जी से एक श्वेतांबर साधु ने पूछा, आप हमें क्या मानते हो? व्यवहार में कह दिया कि हाँ हम आपको भाई मानते हैं अपना, व्यवहार में कह दिया, पर मोक्ष मार्ग की थोड़ी हो। मोक्ष मार्ग तो दिगंबर से होता है। कहाँ गए वो कुंद कुंद स्वामी, जिनको स्वयं लिखना पड़ा, और ऐसे ऐसे अज्ञानी जो है, जो क्या जैनाचारी कुंद कुंद स्वामी को श्वेतांबर आदि बताते हैं, जबकि उन्होंने क्या लिखा है स्पष्ट, रवि सिज्जई वत्त धरो। क्या लिखा है? सुनो अच्छे से भैया, देखो ये है आगम, रवि सिज्जई वत्त धरो, चाय वही तिथैरो, रग्गो ही मुख मग्गो, शेषा उमग्या सब्बे। रवि सिज्जई वत्त धरो, वस्त्रधारी तीर्थंकर भी क्यों ना हो, सिद्धि नहीं, मैंने वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। रवि सिज्जई वत्त धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। चाहे हो तिथैरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की पूजा नहीं है, सिद्धि नहीं है। लग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा उमग्या सब्बे, शेष तो सब उन्मार्गी हैं। तुम चाहे कई श्रावक बन जाओ, बोलो हमारा मोक्ष मार्ग है, नहीं, ये परंपरा से मोक्ष मार्ग मान सकते, साक्षात मोक्ष मार्ग तो निर्गंथ मुद्रा ही है। क्या है? निर्गंथ मुद्रा ही है। इसके बिना तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं। लोग कहते ग्रस्त धर्म का पालन करते, हमने कहा जब आने ही से इधर है तो काय को उधर भटके, समझो। क्यों अपनी समय और पर्याय बर्बाद करे कि पहले ग्रस्त धर्म अपनाए, फिर ग्रस्त रहे, फिर उसके बाद उसी ग्रस्त धर्म को स्वीकार करके फिर भावना भाएं। अरे जब भावना क्या भाएं, जब अपने भाव हो गए हैं, युग निमित्त मिल गए हैं, उपादान को इतना पक्का बना लो कि निर्गंथ बन जाओ, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। इसीलिए आगम के विपरीत जो है ना, वास्तविकता तो यही, आगम के विपरीत नहीं चल सकते। आप कह दो कि रेलगाड़ी जो है ना सड़कों पे दौड़ रही थी, हम तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। मालूम है वो लाइन ही पे दौड़ पाएगी, उसकी योग्यता वो है, उसमें वो चक्के अलग प्रकार के लगे जो लाइन में ही सेट होते हैं, वो उसमें टायर नहीं लगे हैं। और अगर पटरी पे से वो रेलगाड़ी उतरी तो उसको एक्सीडेंट माना जाता है। ऐसे ही ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने एक पुस्तक लिखी, आगम चक्खू साहू है, गाथा का एक प्रकरण कि आगम चक्खू साहू, साधु की आंख जो होती है वो आगम होती है, आगम के विपरीत नहीं बोल सकती। क्या नहीं बोल सकते? हाँ, ये गाथा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की। अच्छे सुनो, कम से कम सुनो, अपने कान पवित्र करो कि ऐसी ऐसी गाथाएं आचार्य महाराज लिख गए, डंके की चोट पे लिखा है, संशय में नहीं रहे अपन लोग। क्या लिखा है? उन्होंने स्पष्ट लिखा, आगम चक्खू साहू, इंदी चक्खू हुई सब भूदाणी, देवा होई चक्खो,
केवली होई केवली नाणी, ऐसा एक शब्द आया है। यानी इसका भावार्थ पे अपन चाहें, अर्थ पे जाएं तो आगम चक्षु साहु, साधु की आंख होती आगम। क्या होती है राजेंद्र भैया, क्या होती है? आगम। इना इंद्री चक्षु ही सब भूदानी, यानी इंद्री आंख जो है ना, इंद्रिय माने चक्षु इंद्री, ये होती है सब भूदानी, सर्व जीवों की आंख कौन सी होती है? चक्षु कौन सी होती है? आंख। इंद्री जो आंख है ये होती है, पर साधु की आंख आगम होती है। और देवा वही चक्षु, देवता की आंख तो होती है, पंचेंद्री तो होते हैं, पर अवधि ज्ञान रूपी चक्षु से जानते हो। किससे जानते हैं? तो केवली भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं। तो साधुओं को क्या जानना चाहिए? आगम से। क्या बताना चाहिए? इसलिए इस आर्ष मार्ग का कोई खंडन नहीं कर सकता, इस सनातन जिन शासन का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। ये जो अनेकांत शासन का, स्यादवास शासन का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। अच्छे समझना आप। अभी तक हम लोग बहुत भ्रम में रहे, पर जिनागम को देखकर अगर सम्यक दृष्टि हो तो जिनागम को मत बदलो, तुम बदलो। क्या है? हाँ, अपने को बदलो, अपना उपादान निर्मल करो, वस्तु जैसी है वैसी रहने दो उसको। जिनेंद्र की वाणी को मत बदलो, अपनी संस्थाओं से नई नई पुस्तकें, नई नई परंपराएं, नई नई चीज़ें निकाल दी, और जो विद्वान आदि पहले लिख गए उनका भी खंडन कर दिया। वो भी आगम से सम्मत था, उनने भी पंथ का हठाग्रह नहीं रखा। और सच्चा साधु वही है जो पंथ का हठाग्रह नहीं रखे, संत का हठाग्रह नहीं रखे, परंपरा का हठाग्रह नहीं रखे, किसी प्रकार का हठाग्रह नहीं रखे, पक्षातीत हो, कोई पक्ष में ना रहे, पक्षातीत हो, वो समय सार को प्राप्त कर सकता है। पक्ष में रहने वाला जीव सच्चा निर्णय नहीं कर सकता है। तहसीलदार साहब, इसीलिए जज को जजमेंट देने के लिए दोनों पक्ष को सुनना पड़ता है, पर पक्षातीत होता है। इसलिए जज को बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई। देखो, आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो बैठे हैं ना, उन्होंने को निभाया है। जो भी जज बनता है उसके लिए जितने भी रिलेशनशिप होती है, जितने भी धार्मिक चीज़ें होती हैं, उनका कोई उसमें प्रयोजन नहीं होता है। क्यों? वहाँ जाएगा, उनसे संबंध बनाएगा। नेतागिरी में भी कहीं संबंध नहीं बना सकता। एक तहसीलदार तो बना सकते, जज नहीं बना सकता है। जिसके लिए सारी यहाँ पे विकल्प खत्म कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अगर दोनों के कहीं के राग में आ गए तो तुम्हारा निर्णय गलत हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, साधु भी बीतरागी होता है, जिसका राग बीत जाए, नहीं तो राग के कारण वो निर्णय सही नहीं दे पाएगा। और हुआ ना ऐसा, देखो ना, हुआ कि जो पर्वत की माँ थी और जो वसु थे, उनको अपने गुरु और उनको अपने पुत्र दिखा, उन्होंने गलत निर्णय दे दिया कि अज का अर्थ बकरा होता है, अज का अर्थ पुराना धान्य नहीं होता। उनको गलत देना पड़ा राग के संबंध के कारण। वो क्या हुआ? राग था ना, राग, इस कारण से उनने गलत उत्तर दिया है। जबकि नारद बोलता रहा कि नहीं, गुरु ने ऐसा नहीं बोला है, पर्वत गलत बोल रहा है। पर पर्वत के राग में वसु ने और उनकी माँ ने, गुरु माँ ने, दोनों ने गलत बोला और इसीलिए नरक गए। राजा वसु भी नरक गया। भैया, अपन को अपनी दुर्गति नहीं करना है और आगम के विरुद्ध नहीं बोलना है। तुम्हें जो करना सो तुम करो, तुम्हारे संग की जो परंपरा हो सो करो, पर बोलेंगे तो आगम ही बोलना चाहिए। साधु बोले, आगम ही बोले, अनागम को बोलने की क्या आवश्यकता है? वो तो संसार में वैसे ही चल रहा है। लोग कहें कि महाराज, कि हम आपके पास, माने महाराज आप हमारे पास आए हो, हमारा खाते हो तो हमें बजाओ। तो भैया, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। जी के राज में रहियो, ऊकी जैसी कहियो, ऊट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहियो। चाहे तुम 13 पंथी हो, चाहे तुम 20 पंथी हो, चाहे तुम कोई भी गुरु के हो, भैया जो सत्य है उसका सत्य व्याख्यान गुरु करेंगे।
ये तो है, मानना ही पड़ेगा। सत्य को असत्य कैसे बोलोगे, असत्य को सत्य कैसे बोलोगे? अमूढ़ दृष्टि का प्रश्न आ रहा है, तो आज प्रश्न उठ गया। और अमूढ़ दृष्टि तो मूढ़ता नहीं है क्या? और यही बात आई है रेवती रानी की। बहुत बड़ी कथा थी, समय आपका हो गया है, थोड़ा सा इसका आपको उदाहरण बता दें। रेवती रानी के पास प्रसंग आया कि रेवती रानी के सामने क्या हुआ कि एक चमत्कार दिखाई दिया। तो रेवती रानी को महाराज ने, गुप्ताचार्य महाराज थे, उन्होंने चंद्र प्रभु नाम के क्षुल्लक जी को आशीर्वाद दिया था। मैंने बोला था कि तुम उत्तर मथुरा की ओर जा रहे हो, नहीं दक्षिण मथुरा की ओर जा रहे हो, तो तुम जो है उनको रेवती रानी को आशीर्वाद बोल देना। उन्होंने कहा महाराज ने रेवती रानी को क्यों आशीर्वाद बोला है? वहाँ पर एक भव्य सेन थी, देखना अब बता रहे आपको, भव्य सेन थे 11 अंग के धारी, और कली मूलाचार में निकल चुका है। बहुश्रुत भी क्यों ना हो, क्या है, पर मोह से आकृष्ट होने वाला जीव या उस वासना से आकृष्ट होने वाला जीव का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे ही ध्यान रखना, मोह से आकृष्ट होने वाला, नई नई अपनी परंपरा बनाने वाला, ऐसे बहुत सारे जीव अगर मोहांध हो गए हैं, ध्यान रखना, तो ऐसे मोहांध नहीं हुआ जाता है। तो इसीलिए वहाँ भी 11 अंग के धारी भव्य सेन मुनि थे, उनको उन्होंने नमोस्तु नहीं बोला। और एक महाराज और थे, ठीक है, उनको तो उन्होंने सुब्रत मुनि को वंदना बोली थी, और वहाँ पर भव्य सेन थे 11 अंग के धारी, उनको कुछ नहीं बोला, और रेवती रानी को आशीर्वाद बोल दिया। क्षुल्लक जी ने क्या किया, चलो अपन एक काम करते हैं, तो वो भव्य सेन महाराज के पास पहुँचे। पहले मुनि सुब्रत महाराज के पास पहुँचे, सुब्रत सागर जी महाराज के पास पहुँचे, तो उन्होंने प्रतिवंदना की। ध्यान रखना, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ये जो है ना रत्नगंध श्रावकाचार्य में स्पष्ट लिखा है, प्रतिवंदना की। मुनि महाराज जैसे कोई आपसे जय जिनेन्द्र करे तो आपको क्या करना चाहिए, जय जिनेन्द्र करते कि नहीं करते हो? ऐसी मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को नमोस्तु बोले, छोटे बड़े भी हों तो वो भी नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते, प्रतिवंदना करते। ऐसा नहीं कि आशीर्वाद देने बैठ गए, भले आचार्य भी क्यों ना हो। सुन लो भैया, हम लोगों ने देखा प्रतिवंदना नहीं होती, आचार्य महाराज भी प्रतिवंदना नहीं कर रहे। हाँ, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, पर एक आध बार उनको दिन में प्रतिवंदना करना चाहिए। कोई को मुनि नहीं मानते, अपने आप को मुनि मानते, दूसरे को तो मुनि नहीं मानते। प्रतिवंदना करना चाहिए। हम लोग आचार्य से करते हैं, हम लोग विशुद्ध सागर जी आगे हमने किया, नमोस्तु करेंगे। यहाँ तक कि देखना कहाँ तपस्वी सम्राट मासोपवासी आचार्य सन्मति सागर जी, जो महावीर कीर्ति महाराज के पट्टाचार्य थे। हम छोटे से मुनि है ना, 1 साल पहले हम लोग की दीक्षा हुई, 6 में 7 में चातुर्मास उनके साथ हुआ, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के साथ हम लोग जाके भक्ति करते थे। और भक्ति करने के बाद जो है ना उनको अपन नमोस्तु करते थे। वो स्वाध्याय भी कर रहे हो, बोलते थे नमोस्तु महाराज। बताओ, इतने बड़े आचार्य और नमोस्तु उत्तर दे रहे। 4 महीने रहे हम लोग, 4 बल्कि 5 महीने रहे, बाकायदा नमोस्तु करते। इतना बड़े आचार्य, जो हमारे आचार्य गुरु के भी गुरु हैं, मैंने दादा गुरु कहने का अर्थ है। उसके बाद भी कोई अहंकार नहीं। ऐसी प्रतिवंदना की उन्होंने, सुब्रत सागर जी ने, इसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है। प्रतिवंदना करने के बाद फिर वो उनके भव्य सेन के पास पहुंची, उनको नमोस्तु बोला। तो क्षुल्लक अपने गुरु का नहीं बोला, उनने स्वयं बोला, कोई उत्तर ही नहीं दिया उन्हें। फिर महाराज बोले जंगल चलना है, चले गए। फिर उसके बाद इसी में लिखा है, फिर उन्होंने जब वो जंगल के लिए गए तो भव्य सेन ने आगम पर अरुचि और अश्रद्धान दिखाया, क्योंकि क्षुल्लक जी ने कुछ ना कुछ राज तो होगा। क्षुल्लक जी ने विद्याधर थे, उनने विद्या का त्याग नहीं किया था, तो सब जगह अंकुर उत्पन्न करा दी। महाराज चले गए, क्यों? भव्य सेन आगम पर अरुचि दिखाते हुए तृणों पर चले गए। यानी आगम का ज्ञान तो है, सुनो भैया श्री, आगम का ज्ञान तो है, श्रद्धा नहीं है कि हम तो घास पे चल सकते, क्या दिक्कत है? क्या है? विपरीत श्रद्धा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ने वैसा कार्य करो।
तो उन्होंने उनका नाम, और फिर दूसरी बात उन्होंने क्या किया, जी तो उस पे अंकुर पे चले गए। फिर दूसरी बात फिर उन्होंने क्या किया, अपनी माया से कमंडल का जल सुखा दिया तो उन्होंने जलाशय का जल लेके शुद्धि कर ली। उन्होंने कहा जी तो अब सेन है, इसलिए महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया। फिर दूसरी बात रेवती रानी को क्यों दिया, सो उनकी परीक्षा की। तो रेवती रानी को क्या किया उन्होंने, माने पूर्व दिशा में ब्रह्मा जी का रूप बना के बैठ गए। भव्य सेन महाराज तक, सुनो लिखा है इसमें, भव्य सेन महाराज तक है ना, यानी अभव्य सेन और राजा सब लोग उनके दर्शन करने आए। पूर्व दिशा में क्या बन गए थे, ब्रह्मा जी। रेवती रानी नहीं पहुंची। दूसरे दिन दक्षिण दिशा में फिर वो नारायण के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए। लोगों ने कहा बहुत अच्छी है कि अभी बताओ नारायण के दर्शन हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखा उसमें भी रेवती रानी नहीं आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, पश्चिम में शंकर जी का रूप बना लिया, रुद्र का रूप बना के वो बैठ गए। बैठने के बाद फिर देखा तो इन चमत्कारों में सब लोग आ रहे थे, राजा तक आ रहा था, पर रानी जो है रेवती रानी नहीं आई। ठीक है, उसके बाद उत्तर दिशा में उस तीर्थंकर का समोसरण बना के बैठ गए। अब राजा बोला रेवती रानी अब तो चलो, अब तो अपने भगवान आ गए, अब तो बोल दो। अब तो ये समझ रहे थे, उन्होंने कहा हम इनमें भी नहीं जाएंगे। क्या बोले, पंचम काल नहीं, चतुर्थ काल था उस समय। सुनना, उस समय चतुर्थ काल था। हाँ, तो यहाँ पर वो पूरी चीज़ें सामने दिख रही थी, इसलिए देखो ये आगम सामने आ गया, इसीलिए अच्छे से ध्यान रखना। तो इसीलिए उनको कहा गया चंदेरिया जी कि समोसरण आया है, चलो। नहीं जाएंगे। उनने भी देखा कि छुल्लक जी ने जो माया जी से बना रहे थे, बोले रेवती रानी ने स्पष्ट बोल दिया कोई माया भी होगा। क्यों उनने पूछा, उनके राजा ने पूछा, पति ने पूछा क्यों? बोले कि देखो नारायण 9 होते सो हो गए, बलभद्र 9 होते सो हो गए, ठीक है ना, तीर्थंकर और रुद्र 11 होते हैं सो हो गए, ये आगम में लिखा है। और तीर्थंकर 24 होते हैं तो हो गए। अब ये 25वां कहाँ से आ गया भाई, ये तो बताओ। ध्यान रखना, अपने गुरु को तुम तीर्थंकर मानो, भगवान मानो, कुछ भी मानो कि भविष्य में होंगे वो ठीक है, तुम मानो, पर उनको तुम तीर्थंकर मान के पूजने लगे कि यही तीर्थंकर है। ऐसे भी लोग हैं जो मुनि के सामने मुनि को नहीं मानते और अपनी इस परंपरा के सबको गुरु और तीर्थंकर मानते हो। क्या है तुम्हारे अंदर, मिथ्यात्व भरा है क्या? विचार करो ना। ऐसी कैसी कसा है, ठीक है ना। देखो ये हुआ और उन्होंने, रेवती रानी ने कह दिया नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये कोई मायावी है, ये कोई तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर 24 होते और हो गए, भरत क्षेत्र में 24 होते और ऐरावत क्षेत्र में 24 होते, है ना। कम से कम 20 तीर्थंकर जो है ना ये विदेश क्षेत्र आदि में होते हैं, वहाँ भी कम से कम एक विदेह में 4, कम से कम 4, तो इसलिए 4 का 5 में गुणा करो, 4 पंचे 20, ठीक है ना, इतने ही होते हैं। पर यहाँ अधिक होते ही नहीं, हम कैसे मान लें, आगम के विपरीत कैसे मान लें? तो उन्होंने कहा ठीक, समझ गए कि रेवती रानी सम्यक दृष्टि है। सुन लो, रानी की बात कर रहे हैं, स्त्री पर्याय की बात कर रहे हैं, रेवती रानी सम्यक दृष्टि है, हम क्यों माने? जब आगम में नहीं लिखा है तो क्यों माने? नहीं गई वो। और अब वो छुल्लक जी ने क्या किया, माया से एक वृद्ध छुल्लक का रूप बनाया और इतने कमज़ोर, इतने बूढ़े, जिन पे चलते नहीं बन रहा है, ऐसे वो अपने रेवती रानी के महल के आगे गिर पड़ी। अब देखते रेवती रानी क्या करती। हाँ भाई, ये तो सब नहीं होते, पर छुल्लक जी और मुनिराज तो होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु और छुल्लक जी वगैरह तो होते हैं। क्या है, इसीलिए एक और धारणा, आरिका होती है, आरिका माता जी जो है ना छुल्लिका नहीं होती है। क्या है, उसको श्राविका नहीं मानना, छुल्लिका नहीं मानना, महाव्रती है। क्या है, इस चीज़ को भी समझना, इस बात को। तो उसके बाद वो छुल्लक जी जो थे, छुल्लक जी को माना, छुल्लक जी को ले गई, उनका उपचार कराया, आहार कराया, उनने भी खूब आहार कर दिया, खूब आहार, क्यों तो वो तो विक्रिया से कर रहे थे,
किससे कर रहे थे? विद्याधर थे तो विद्या से कर रहे थे। खूब आहार कर लिया और पूरा बमन और कर दिया उन्हीं के ऊपर। क्षमा याचना की कि महाराज हमने कोई आपको आपकी प्रकृति के विरुद्ध कुछ दे दिया है, इसलिए क्षमा करना। देखना फिर क्षुल्लक जी ने अपनी पूरी माया विक्रिया समेट ली और फिर कहा कि आपको गुप्ताचार्य ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। तब रेवती रानी की परीक्षा हुई थी। अमूढ़ दृष्टि अंग में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उनका नाम लिया, जो आगम के विपरीत नहीं चली, कभी मिथ्यात के पास नहीं गई, यहाँ तक कि समूसरण में तक नहीं गई। नहीं तो आज के लोग थोड़ा सा चमत्कार देखते हैं, चाहे वो भगवान पे, चाहे क्षेत्र पे, चाहे महाराज पे, अंध श्रद्धा हो गई। उनने कही भाई मूर्ति निकाल रहे, मूर्ति निकाल रहे। इतने बड़े आचार्य हो गए अभी तक, इतने सारे आचार्य हो गए, कोई ने अभी तक मूर्ति नहीं निकाल पाई। अब देखो मूर्ति निकल रही है। तो कैसी बातें हो रही, कैसे उन्हीं को भगवान महाराज मानते, उन्हीं को भगवान मानते। अब क्या कहो उनसे। देखो अभी जो मिथ्या चल रहा है उसको ढांको मत, पर आगम के विरुद्ध माने हम भी मानेंगे नहीं। कल घर में मूर्ति होती थी सो तो सब पंडित जी कह रहे थे हम निकाल लाते, सांगनरे में बोले थे कि हम निकाल लाते। महाराज जी वो तो बड़ी बात बना दी, हो गई। शीतल प्रसाद जी स्वयं कहा था जब हम लोग 2012 में वहाँ सांगानेर गए थे, तब प्रत्यक्षदर्शी। इसलिए कुछ चीज़ समझो आप, मुनि को मुनि मानो, तीर्थंकर को तीर्थंकर मानो। इन चमत्कारों में मत फंसो, ये मूर्ताएं हैं, अमूढ़ दृष्टि इनमें नहीं फंसता। हाँ, और इससे क्या है, तत्व का विलोप हो जाता है, तत्व की व्याख्या नहीं करते। चमत्कार 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 चमत्कार। अरे हमारे यहाँ समंतभद्र स्वामी हुए, ये चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, इनके नमस्कार में चमत्कार हुआ है। क्या है? ऐसी भक्ति भगवान की करो, कोई मायाचारी मत करो, है ना। ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारी भक्ति में ही चमत्कार होगा, तुम्हारी भक्ति में ही श्रद्धान होगा, तुम्हारी भक्ति में ही सम्यक्त है। सम्यक्त सहित भक्ति करो। क्या करो? ये नहीं कि आप ये भीड़ एक जगह दौड़ती है सो तुम भी दौड़ने लग गए। ये सब मिथ्या दृष्टियों का काम। क्या देखो, अपन तो बंदे तद्गुण लब्ध है। हमने पहले ही कहा था हम नाम के उपासक नहीं, हम गुणों के उपासक हैं। नाम हो सकते हैं, नाम गुणों के द्वारा, संज्ञा उसके द्वारा पूजी जाती है ना। नहीं तो ये बैठे ऋषभदेव, बैठे कि नहीं बैठे? पढ़ो, चढ़ाओ इनको, अर्घ चढ़ाओ, करो नाम की पूजा। पहले तीर्थंकर बैठे भैया, करो नाम की पूजा। फिर करोगे क्या? कोई करेगा क्या? अरे उनकी पुत्र से, उनकी पत्नी से बोल दो, करेंगे क्या? कोई नहीं मानने वाला। ध्यान रखना, हम लोग नाम के उपासक नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? गुणों के उपासक हैं। जहाँ वीतरागता होती है, जहाँ वो केवल ज्ञान है, हम उसको ही आप्त मानते हैं। अन्य जगह हम आप्त नहीं मानते। मैंने 18 दोषों से रहित ही आप्त होता है। हम इसको समझें। कहीं भी मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा नहीं करना, यही आज का विषय निकला है। इसको आप समझ जाओ तो आपका भाव बच सकता है। अन्यथा आप अगर उनका ही सपोर्ट करते रहे तो भाव उनका सम्यक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए अमूर्तता नहीं आ पाएगी। इसलिए अपन अमूर्त दृष्टि बने, सम्यक दृष्टि बने, इससे हमारा कल्याण होगा, भवबली कम होगी। हम मिथ्यात्व को छोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।